वेलकम टू शिफ्ट। HTML बेसिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम HTML का जो टेबल एलिमेंट है उसको स्टडी करेंगे। क्योंकि आज से 10-12 साल पहले जब CSS ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उस वक्त टेबल एलिमेंट को यूज़ करके ही एक पूरी वेबसाइट बनाई जाती थी, जिसकी मैं एग्जांपल भी आपको आगे दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। लेकिन आज टेबल यूज़ होता है HTML में उसी काम के लिए जिसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं, जहाँ पर टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। एडवांस वेबसाइट बनाने के लिए या कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए टेबल यूज नहीं होता है। टेबल किस तरह से बनाया जाता है HTML में, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी वीडियो शुरू करते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होता है और थोड़ी एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कि टेबल का यूजेज क्या था। चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि टेबल, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है HTML में। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि टेबल की यूजेज किस तरह से होती है। ऑल्दो आजकल CSS काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है, टेबल उस तरह से यूज नहीं होता है जैसे कि पहले यूज हुआ करता था। लेकिन फिर भी टेबल एक एलिमेंट है और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आपको बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ सकती है टेबल बनाने की, तो ये एलिमेंट सीखना जरूरी है। एज यूजुअल हम नोटपैड ही यूज करेंगे। अभी हमने कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी कोई बेसिक सीख रहे हैं HTML का, शुरुआत में वो नोटपैड ही यूज करे ताकि प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो पाए। तो राइट क्लिक करेंगे इस पे, नोटपैड पहले नहीं ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करेंगे। अगर आपको राइट क्लिक पे ओपन विद नहीं आ रहा है, आप शिफ्ट राइट क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको ओपन विद आएगा। ऑल्दो विंडोज 11 10 में ओपन विद इजीली आ जाता है। ऐसे ही रीमूवर वगैरह के साथ नहीं ओपन करूंगा, मैं सीधे नोटपैड के साथ ओपन करूंगा। तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई। इसमें जो हमने कल इमेज देखी थी, इस डेटा को डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा HTML टेबल एलिमेंट इंट्रोडक्शन। ये देखिए किस तरह से हम टेबल बनाते हैं। ये यहाँ पर आपको देखना होगा। सबसे पहले हर एक HTML टैग, जो भी HTML एलिमेंट होता है उसका जो टैग होता है उसको ओपन करना पड़ता है। यहाँ टेबल भी हमें ओपन करना पड़ेगा। फिर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं TR, यानी कि टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर कौन सा डेटा देना है। मान लीजिए हमें 3 स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले हम टेबल हेडिंग बनाएंगे, यानी कि जो टॉप पे आएगी टेबल की हेडिंग। मान लीजिए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी जो हेडिंग है उसको हम TH करके डिफाइन करेंगे, टेबल हेडिंग। एक स्टूडेंट का नाम है ABC, टेबल हेडिंग क्लोज। दूसरे स्टूडेंट का नाम है XYZ, टेबल हेडिंग क्लोज। तीसरे स्टूडेंट का नाम है टेबल हेडिंग ओपन। तीसरे का नाम है मान लीजिए DSE, तो टेबल हेडिंग क्लोज। अब टेबल रो को भी क्लोज करते हैं। अब हमें डिफाइन करना होगा टेबल डेटा, यानी कि जो ऊपर हमने हेडिंग बनाई, इस हेडिंग का डेटा आप डिफाइन करना है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स हमें डिफाइन करने हैं। तो कैसे करेंगे, वो इस तरह से कर सकते हैं। फिर से हम टेबल डेटा अब हमें डालना होगा। ऊपर हमने टेबल हेडिंग डाली, अब टेबल डेटा डालना होगा। तो मैं मान लीजिए एक के मार्क्स हैं 88, टेबल डेटा क्लोज। दूसरे के मार्क्स हैं 90, टेबल डेटा क्लोज। तीसरे के जो मार्क्स हैं वो है 98,
टेबल डेटा क्लोज। यहाँ पर भी रो बंद करेंगे, सॉरी रो को बंद करना है। फिर ऊपर हमने रो को ओपन नहीं किया, अभी उसको ओपन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे जब दोनों को हमने डिफाइन किया, टेबल की हेडिंग और टेबल के रो को, तो यहाँ पर हम टेबल जो हमारा एलिमेंट है उसको भी क्लोज करेंगे। फाइल को सेव करेंगे, एज यूजुअल क्रोम में जाएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने जो H1 में हेडिंग लिखी थी वो आ गई। यहाँ पर ABC के मार्कस ये हैं, यहाँ पर इसकी XYZ के मार्कस ये हैं, BFE के मार्कस ये हैं। अब मान लीजिए मुझे इनके एक और रो बनाना है, एक और डेटा डालना है, तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, इसके नीचे डालेंगे, पेस्ट करेंगे, यह 23 रख लो फिलहाल, 33, 44, सेव करना है फाइल को, तो इसके नीचे एक और रो क्रिएट हो जाएगा। जितने भी रोज मुझे क्रिएट करने हैं, सिंपली अब मुझे अब मान लीजिए मुझे एक और हेडिंग इंट्रोड्यूस करनी है। इसमें 3 हेडिंग्स डिफाइन की थी, एक और हेडिंग डिफाइन करनी है। तो सिंपली मैं ऊपर जो हेडिंग्स का टैग है इसी में डिफाइन करूंगा, TRE जैसा फॉर एग्जांपल। अब ये जो हेडिंग आएगी यहाँ पर, ये तो आ गई हेडिंग, लेकिन नीचे इसका जो डेटा है वो ब्लैक आएगा। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसका भी डेटा इंट्रोड्यूस करेंगे। 99 रख लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक रो का हो गया, आ गया एक रो का। दूसरे रो का इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें भी एक रो ऐड करेंगे। ये हमने रो का हेडिंग का डेटा ऐड कर दिया यहाँ पर। ये देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है। ये हमारा टेबल तो क्रिएट हो गया। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन तो जरूरी अराइज हुआ होगा कि इसमें लाइंस कहाँ है, इसका अगर फॉन्ट बढ़ाना है क्या करें। कर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब वो जमाना चला गया कि हम एक एक करके इसको फॉन्ट बढ़ाए, एक एक करके फॉन्ट दे दे। वो अब नहीं होता है, उस तरह से अब काम नहीं होता है। हम ऐसे भी कर सकते थे, फॉर एग्जांपल फॉन्ट, शायद ही ऐसा वर्क करता होगा, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 12 फॉन्ट टैग बंद। अब ये जमाना चला गया ऐसा करने का, इसका तो फॉन्ट बढ़ गया। ऐसा करके मैं सबका फॉन्ट, फॉर एग्जांपल इसको रेड भी करना चाहेंगे आप तो कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रेड। वो मैंने आपको कलर सिस्टम में बता दिया था कि हेक्साडेसिमल वगैरह कलर कैसे दे सकते हैं, आप वो वाला वीडियो चेक करके देख सकते हैं अगर आप चाहे तो, वो आपको लिस्ट में मिल जाएगा। लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा HTML बेसिक का कोर्स में, एक तो आप वीडियो आपको मिल जाएगा एंड पे, वो वाला वीडियो जिसमें कंप्लीट मैंने एक ही वीडियो बनाया है जिसमें सब कुछ इंट्रोड्यूस किया है, टोटल हाफ एन आवर में, आधे घंटे में, जिसमें जो भी बेसिक्स हैं HTML का वो सिखाया है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास चॉइस है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, इन सब कामों के लिए अब CSS यूज होता है। ये देखिए स्पेस भी नहीं आ गई इसमें। अब रीजंस क्या है वो तो मैं आपको अभी डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वैसा करने से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम बेसिक से हट के एडवांस और इंटरमीडिएट में चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता। ये देखो स्पेस नहीं ले गए, HTML में स्पेस देने का एक अलग सिस्टम होता है, वो भी सीखेंगे हम आगे। तो अभी मैं इसको बेसिक ही रखना चाहता हूँ आपके समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर फॉन्ट टैग इंट्रोड्यूस किया था। तो आगे हम देखेंगे जब
HTML के इंटरमीडिएट में जाके हम CSS इंट्रोड्यूस करेंगे, इनलाइन CSS। इंटरमीडिएट में सबसे पहले इनलाइन CSS करूंगा इंट्रोड्यूस। इनलाइन CSS क्या होता है उसकी इंट्रोडक्शन भी दूंगा, पहले आपको सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, और जो नए लोग HTML सीखना चाहते हैं उनके लिए आसान हो जाए सब कुछ। इसको पहले मैंने डिलीट ही कर दिया, तो इस तरह से आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब मैंने आपको पहले टेबल एलिमेंट बस इतना है, बस ये समझने की बात है। टेबल आपको ओपन करना है, इसका एक रो बनाना है जिसमें हेडिंग डिफाइन करनी है, जितनी भी आपकी हेडिंग होगी, 2, 4, 5, 10, 15, जितनी भी, वॉटएवर। फिर दूसरा टेबल रो इंट्रोड्यूस करना है जिसमें टेबल का डेटा देना है। फिर जितने भी आप कॉलम्स बनाना चाहते हैं उतने आप टेबल डेटा बना सकते हैं। टेबल रो का इस्तेमाल हर एक कॉलम के लिए यूज करना पड़ेगा, हर एक हेडिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। और लास्ट में टेबल का जो एलिमेंट है उसको क्लोज करेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये है, इसकी आपको पीडीएफ में, कोडिंग की फाइल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक में आपको मिल जाएगी। इसकी फाइल जो कोडिंग है उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल मिल जाएगी। मेरी कोशिश थी कि आपको टेबल, HTML में टेबल बिल्कुल आराम और आसान लैंग्वेज में सिखा सकूं। ये मेरी कोशिश थी, हो कि ऐसा पॉसिबल हुआ होगा, क्योंकि टेबल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत यूज होगा आपके HTML में, बहुत सारी जगहों पे आपको ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए अब टेबल यूज नहीं होता है, फ्लेक्स बॉक्स यूज होता है, और CSS में और कुछ चीज़ें हैं, फ्लोटिंग वगैरह, उससे हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, एडवांस वेबसाइट्स। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि टेबल की यूजेज क्या थी पहले। ये देखिए, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी काफ़ी पहले, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की थी। ये जो वेबसाइट है ये कम्प्लीटली मैंने टेबल के हेल्प से क्रिएट की है। खाली ये जो इसका मेन्यू बार है इसमें CSS मैंने यूज किया है, क्योंकि उस वक्त CSS इतना एडवांस नहीं था, करते थे लोग यूज, लेकिन टेबल का काफी ज्यादा यूज होता था वेबसाइट क्रिएट होने में। अब टेबल को क्यों कैंसिल किया गया है इसकी आपको एक झलक मिल गई होगी। ये वेबसाइट अभी भी लोड हो रही है, मेरा 4G डेटा चल रहा है, इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। देखिए आप, इसकी स्पीड भी कम नहीं है, इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। स्पीड टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ताकि आपको समझ आए कि टेबल आखिर चीज़ों को क्यों रिडिफाइन किया जाता है, CSS को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उससे हमें क्या मदद मिली, ये सब चीज़ें। अभी स्पीड कम है, लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा भी होती इंटरनेट की, फिर भी इस वेबसाइट को थोड़ा बहुत टाइम लोड होने में लग जाता एज कम्पेयर टू उन वेबसाइट्स के जिनमें CSS का फ्लेक्स बॉक्स यूज होता है और कुछ चीज़ें यूज होती हैं। एक और चीज़ में एक टूल दिखाना चाहूँगा जो कि हर एक ब्राउज़र में अवेलेबल होता है, फायरफॉक्स में भी अवेलेबल होता है, क्रोम में भी अवेलेबल होता है, या अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं तो उसमें भी अवेलेबल होता है। उसको हम इंस्पेक्ट कहते हैं। ये टूल आगे जाके बहुत यूज होगा और काफ़ी यूजफुल टूल है। ये मैं अगर इंस्पेक्ट करूँगा ये वाली वेबसाइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी, जो मेरा बॉडी का एलिमेंट है उस पे देखिए, यहाँ पर देखिए, जो कुछ भी ये वेबसाइट क्रिएट की गई है वो टेबल की हेल्प से क्रिएट की गई है। ये कंप्लीट टेबल है, इसके अंदर मैंने रोज डाले हैं, रोज की हेल्प से मैंने सब कुछ डिफाइन किया है। अगर मैं किसी भी रो को ओपन करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए उस रो की हाइट और विड्थ मैंने दे रखी है, यहाँ पर उसमें एक इमेज डाली है। ये एक अब ये इस तरह से हम वेबसाइट क्रिएट नहीं करते हैं, ये काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, इसको मैंने काफ़ी पहले बनाया था, उस वक्त यूज़ करते थे। अब इंशाल्लाह आगे देखिए मैं आपको CSS सिखाऊंगा, उसमें फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स सबसे बेस्ट और अच्छा टूल है वेबसाइट को क्रिएट करने का। यहाँ पर हम किसी भी वेबसाइट को टॉगल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के लिए। ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है, मैं अगर किसी भी चीज़ में इसको ले जाऊँ ना, तो देखिए इसकी शेप वैसी की वैसी ही रह रही है। इसका ये एक और रीज़न है कि टेबल को कैंसिल किया गया, टेबल को अब यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स एंड द CSS
हम वेबसाइट्स को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। ये एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती है। इसके बारे के साथ एक और न्यूज़पेपर दिखाता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स। उसकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिबल वो एडवांस तरीके से बनाई गई है। ये देखिए, ये वेबसाइट कितनी रेस्पॉन्सिव है। इसको अगर मैं इसको इंस्पेक्ट में मैं जाऊँ यहाँ पर, तो इसका अगर मैं चेंज करूँ, आईफोन एसई में इस तरह से दिखेगी, एक्सआर में इस तरह से दिखेगी, आईपैड एयर में इस तरह से आएगी, गैलेक्सी पैड में इस तरह से शो होगी। ये इसका दिखाने का मकसद मैंने आपको ये है कि विद द हेल्प ऑफ CSS और बाकी जो CSS के एलिमेंट्स है, फ्लेक्स बॉक्स, जावा वगैरह, उसके हेल्प से हम वेबसाइट्स को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें CSS यूज हुआ है। अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप CSS सीखेंगे आगे और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकेंगे। ये कोर्स अगर आप कंप्लीट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप भी एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे और वेबसाइट काफ़ी एडवांस होगी। फ्लेक्स हुआ है इसमें यूज, यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स इसको कहते हैं। ये सब भी सिखाऊंगा, आप सारे वीडियोस देखिए तो आपको कंप्लीट HTML बेसिक्स, इंटरमीडिएट और एडवांस का कोर्स कंप्लीट कीजिए। आप ऐसी ही आप कोई भी वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू। आज का वीडियो सिर्फ इतना था। होप आपको समझ में आ गया होगा।